हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयास बैच की सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट, जो कि अभी हमारा टाइप चल रहा है। वो कौन सा चल रहा है? बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार का ये पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने बेईमान दुकानदार का पार्ट 1, 2 और 3 करा दिया है। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। पहले आप उसे देखिए, तब जाके आप इसको देखिए, ठीक है ना। पहले आप उसे नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हम लोग कर रहे थे। आज का सवाल है, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। X% के लाभ पर बेचता है। वह 20% कम भी तौलता है और वह 20% कम भी तौलता है। 20% कम भी तौलता है यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत वास्तविक लाभ प्रतिशत 50% का हो तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम भी तौलता है। 20% क्या करता है? कम तौलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 50% का है तो X का मान बताइए। X का मान बताइए। तो देखिए, हम कह रहे हैं 100 का सामान है, वो X% के लाभ पर इतने में बेचेगा, कुछ रुपए में बेचेगा, लेकिन वो 20% कम तौला है, यानी कि वो सामान 100 का नहीं है, कितने का है? 80 का है। 20% कम तौला है, यानी कि वो सामान 100 का नहीं है, कितने का है? 80 का है। तो टोटल CP उसका आ गया 80 रुपये वस्तु का। और उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है कितना? 50% का प्रॉफिट। तो 80 में खरीदा है, अब 50% का प्रॉफिट कमाएगा तो कितना रुपए में बेचेगा इसको? 80 गुणे 150, 80 गुणे 50/100। रुकिए, 80 गुणे 50/100 2 से, यानी कि उसे 40 रुपए का फायदा उसने कमाया है। तो 80 के वस्तु पर 40 का फायदा कमाएगा तो कितने में बेचेगा? 120 में। 80 के वस्तु पर 40 का फायदा कमाएगा तो कितने में बेचेगा? 120 में। तो 80 के वस्तु को 50% फायदा चाहिए, तो 50% का मतलब हुआ आधा फायदा, तो 40 का फायदा चाहिए। तो 40 का फायदा कमाने के लिए 80 के वस्तु को कितने में बेचेगा? 120 में। तब वो दुकानदार ग्राहक को बोलेगा कि देखो भाई, ये सामान 100 रुपए का है, ये सामान 100 रुपए का है, लेकिन मैं तुम्हें इसे 100 रुपए में नहीं दूंगा, मैं तुमको इसको 120 रुपए में दूंगा, यानी कि 20% के लाभ पर मैं तुमको ये वस्तु बेचूंगा। मैं तुमको ये वस्तु कितने में बेचूंगा? 20% के लाभ पर। 20% के लाभ पर। तो 100 का 20% 20 हुआ, तो 120 में उसने उस वस्तु को बेचा है। तो X की वैल्यू क्या हो गई? 20%। X की वैल्यू क्या हो गई? 20%। ठीक है, नोट कर लीजिए।
हमसे कहा था 20% कम तौलता है, 100 की वस्तु है, कुछ रुपए में बेचता है, लेकिन 20% कम तौलता है तो वो वस्तु 100 की नहीं है, 80 की है और उसे कुल 50% का लाभ होता है। तो 80 पे 50% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 120 रुपये। यानी कि 80 की वस्तु को कितने में बेचा, 120 में। तो दुकानदार ग्राहक से बोलेगा ये वस्तु 100 का है, मैं तुमको 120 में बेचूंगा, यानी 20% लाभ पर बेचूंगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20% आ गई। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब मिटा देते हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है जितना कम तौला है वही एक्चुअल सीपी है, जितना उसने तौल कर दिया है वही उसकी एक्चुअल सीपी है, और उसी पर जो लाभ आता है वो वास्तविक लाभ कहलाता है। एक्चुअल सीपी पर जो लाभ आता है वही क्या कहलाता है, वास्तविक लाभ कहलाता है। उसका एक्चुअल सीपी 100 नहीं है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये नहीं है। जब तक वो कम तौल रहा है तो वस्तु जितना कम तौला उतने की हो जाएगी। दूसरा सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, X% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है और वह 25% कम तौलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% का हो, यदि उसका वास्तविक लाभ 60% का हो तो x की मान बताइए। तो x की मान बताइए, बता देंगे आप लोग, x की मान बताइए। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया वो दोबारा देख लीजिए। 100 का सामान है, कुछ रुपए में देगा, कितने में देगा अभी वो मन में निकालेगा कि हम कितने में उसको दें। 24% कम तौला तो उसने 76 तौला, 24% कम तौला तो 76 रुपए की वस्तु उसने तौला। अब क्या कर रहा है, उसको 60% का लाभ चाहिए, तो 76 पे 60% का लाभ यानी कि 76 गुणे 160/100। ये कट जाएगा आपका 4 से 40 बार में, ये कट जाएगा 4 से 25 बार में। अब 76 गुणे 40 करेंगे, 76 गुणे 40 सॉरी 25% कम तौला है ना, तो 75 होगा। 75 तो 75 गुणे 1, तो 75 25 से 3 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 तिहाई 120 रुपये में। कितने रुपए में बेचेगा, 120 रुपये में। तभी उसको 60% का लाभ होगा, तभी उसको 24% कम तौलने के बाद 60% का लाभ होगा। कब, जब उसने उस वस्तु को कितने में बेचा, 120 में बेचा, तब। तो कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा, 20% के लाभ पर बेचेगा। कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा, 20% के लाभ पर बेचेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमने गलती क्या किया था, हम इसको 24 समझ रहे थे तो हमने यहाँ पे 76 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखाएगा, 75 लिखाएगा। क्यों, क्योंकि 25% कम तौला, तो 100 का 25% 25, तो 25 कम तौला तो कितना तौला, 75 तौला। ठीक है, अब 60% का प्रॉफिट चाहिए, तो 75 गुणे 160/100, ये सीपी आ जाएगा 120 रुपये। तो उसे लाभ कितने का हुआ, 20% का लाभ लेकर वो उस वस्तु को बेचेगा। नोट कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। चलिए मिटा देते हैं।
एक हानि वाला सवाल पहले आपको बता दें। अब ये दुकानदार कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को X% हानि पर बेचता है, X% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% हानि पर बेचता है, परंतु वह 20% कम तौलता है। परंतु वह 20% कम तौलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 20% हो, यदि उसका वास्तविक लाभ 20% का हो तो X की मान बताइए। तो X का मान बताइए, X का मान बताइए। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% की हानि पर बेचता है, परंतु वह 20% कम तौलता है, यानी कि 100 का सामान पता नहीं कितने में बेचेगा, यही हमें निकालना है। 20% कम तौला यानी कि 80 का सामान दिया और उसको 20% का लाभ हुआ, तो 80 के सामान पे 20% का लाभ लेने के लिए हम उस वस्तु को कितने में बेचेंगे? 80 गुणे 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 अट्ठे 96 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 96 रुपए में बेचेंगे। तब दुकानदार ग्राहक से बोलेगा कि ये वस्तु मैं 100 का लाया हूँ और तुमको 96 में दे रहा हूँ, मतलब 4% हानि पर ही तुमको दे रहा हूँ। तुम मेरे पुराने मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये वस्तु 4% की हानि पर दे रहा हूँ, 100 में लाया हूँ। लेकिन ये बात सिर्फ वही जानता है कि तौलते वक्त 20% बेईमानी किया है, तो ये वस्तु 100 की बता रहा है, ये वस्तु 100 का नहीं देने वाला है। वो कितने वाला दे रहा है? 80 रुपए वाला वस्तु दे रहा है। कितने में दे रहा है? 96 में दे रहा है। कैसे 96 आया? क्योंकि सवाल में उसको 20% का लाभ हुआ है, तो 80 के वस्तु पर 20% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचेंगे? 96 में बेचेंगे, 16 का लाभ लेकर के। ठीक है, तो 100 का सामान 96 में बेचा, मतलब 4% हानि पर बेचा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4%। नोट कर लीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4%। तो चलिए अब एक सवाल आपको होमवर्क में दे देते हैं। कह रहा है एक दुकानदार, फोर्थ सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 37.5% का हो, यदि उसका वास्तविक लाभ 37.5% का हो तो x की मान बताइए। तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे।
कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी बेईमान दुकानदार का अगले टाइप के सवालों के साथ।